डिजिटल प्लानीमीटर है ना। तो नेम से ही लग रहा है कि डिजिटल, ये डिजिटल है ना। प्लानीमीटर है वही जो पुराना वाला जो है, सारा बेसिक जो है वही रहेगा, जो उसमें जो प्रिंसिपल काम करते थे वो प्रिंसिपल इसमें भी काम करेंगे, है ना। बस इसमें यही है कि ये डिजिटली आपको दिखाता है, आपको कोई रीडिंग नोट करना नहीं होता, जो भी रीडिंग होगा, जो भी वैल्यूज़ होगा वो डिजिटली वो दिखा देगा आपको, हम लोग का, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं का, और ये ज़्यादा ही मतलब और मतलब उसका इम्प्रूव क्या हुआ है, इसमें वैल्यूज़ जो है ज़्यादा करेक्ट आती हैं, है ना। तो इसको, इसमें जो आप हम लोग को फिगर दिख रहा होगा, ये जो प्लानीमीटर है ना। तो इसमें देखिए जो मेन पार्ट्स होते हैं इसमें, वो ये हैं कि इस फिगर में हम लोग को ये फिगर है इसका, तो इसमें दिख रहा है कि ये जो है हम लोग का यहाँ पे, ये जो है ये ट्रेसिंग आर्म है ना। ये जो है ये जो है हम लोग का ये ट्रेसिंग पॉइंट है, ये, और ये आर्म होगा, ट्रेसिंग आर्म हो गया। इसमें जो है ये पॉइंट ऐसा यहाँ पे दिखता होगा, तो चूँकि ये तिरछा फोटो लिया हुआ है, सामने से देखो तो जो बीच में होगा तो वो मार्क किया रहता है ना, कि यहाँ पे ही इस जगह इसके थ्रू जो दिखेगा वही हम लोग, वहाँ से हम लोग को पॉइंट स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये जो ग्लास है इसके थ्रू हम इसको थोड़ा जूम व्यू दिखाएगा, थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाएगा, कोई भी एरिया जो ट्रेस करना है उसको हम इसकी ग्लास के थ्रू देखेंगे, है ना। और उसके अलोंग जो है हम इसको जो बाउंड्रीज होगी उसके अलोंग जो है हम इसको इंस्ट्रूमेंट को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। और ऐसे घुमाएंगे हम तो ये चीज़ जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये रोल करेगा, ये जो है हम लोग का ये रोलर बना हुआ है, इसके लोग आगे पीछे ये रोल करेगा तो इसमें जो रीडिंग में चेंज होगा, इसको हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, इस पर रीडिंग कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा, है ना। इसको हमको नहीं पढ़ना है, ये माइक्रो प्रोसेसर इसमें फिट होता है ना, इसके थ्रू सेंसर्स लगे होते हैं, जो इसमें जो इतना भी रोटेशन होगा और जो भी रीडिंग्स चेंज होगा वो डिजिटली हमको यहाँ पर शो करेगा, है ना। इसमें हमको ज़्यादा झंझट ही नहीं है, हमको बस ट्रेस करना है, जो वैल्यूज़ होगा वो यहाँ पे सेट रहेगा, और सारा इसके अंदर जो है फार्मूला जो है, जो इक्वेशन है उसके लिए MC का ये सब वैल्यू पुट रहता है, जैसे ही जितना रोटेशन हुआ उसके हिसाब से वो एरिया का वैल्यू दे देगा। तो ये समझिए कुछ करना ही नहीं है आपको, काफ़ी ये इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये इसके बारे में ये देख लीजिए कि डिजिटल प्लानीमीटर इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द कन्वेंशनल प्लानीमीटर। जो कन्वेंशनल जो पहले प्लानीमीटर था उसके ये समझिए कि इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है। इट इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट दैट हैज़ सेंसर टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लाइन, द एरिया इनक्लोज बाय द लाइन्स, है ना। तो ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, और ये सेंसर इसके अंदर होता है। ये जो है जिसका हम लोग जो लाइन को हम जो ट्रेस करते थे उसका जो है वो उसके अंदर सेंसर फिट होता है, और वो उसको मेज़र कर लेता है और वो डिजिटली शो कर देता है ना। तो हमें जो है वो रीडिंग्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बात है, इसका जो है वीडियो प्ले करते हैं, जो कैसे ये यूज़ होता है, तो वो आप लोग समझ जाएंगे, तो फिर आसानी हो जाएगी हमको समझने में हम लोग को, ठीक है। तो वो ठीक है, तो इसको प्ले कर दे रहे हैं, देखिए इसको आप देखिए, वहाँ पे कोई लेक दिखा रहा है जिसको मैप पे बना हुआ है, वो कोई डेनमार्क का लेक है ना, उसको ये ट्रेस करने जा रहा है। ये ट्रेस करेंगे वहाँ पे, देखिए ट्रेसिंग पॉइंट है, उसको वहाँ पे वो एक जगह पे ले जाके उसके अलोंग जो है बाउंड्रीज के अलोंग ये रोटेट करेंगे, ठीक है। देखिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वैल्यूज चेंज हो रही है, बढ़ घट रही है ना, जैसे आगे पीछे हो रहा है, बाउंड्रीज के अलोंग जो है मूवमेंट हो रहा है। यहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे पहुँचने वाले हैं ना। $17.2 है ना, इतना आया है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया के हिसाब से उस जो पॉन्ड है उसका एक्चुअल में 1729 किलोमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। हम लोग को कितना आया, 17 और 29 मतलब 1720 आ गया, है ना। तो ऑलमोस्ट बराबर आया है ना। अब देखिए कोई और लेक है, कोई एरेसो दी इज़ द बिगेस्ट लेक बाई द सरफेस एरिया इन डेनमार्क, है ना, बिगेस्ट लेक है, उसको वो ये ट्रेस करने जा रहे हैं, है ना।
जहाँ से इनिशियल पॉइंट कहीं पे लेके और वहाँ से शुरू करना है, फिर वहीं पे आके चारों तरफ घूम के वहीं पे एंड कर देना है। देखिए वो स्टार्ट कर देंगे, 0 से शुरू हो जाएगा। स्केल जो है इसका तो पहले ही फिक्स कर दिया होगा इंस्ट्रूमेंट स्टार्टिंग में ही, इस पर मैप बना हुआ है। नहीं तो स्केल तो बाद में भी आप निकाल सकते हैं स्केल के हिसाब से। इसमें जितना परफेक्शन के साथ जो आप एकदम बाउंड्रीज़ के अलॉन्ग घुमाइएगा उतना परफेक्ट आंसर आएगा, और उसमें आपने खुद से थोड़ा हिला डुला कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए परफेक्शन के साथ एकदम बाउंड्रीज़ के अलॉन्ग धीरे धीरे घुमाना होता है। देखिए इस पॉन्ड, ये जो जिस पॉन्ड का उन्होंने ये किया है, लेक का किया है एरिया मेजरमेंट, ये देखिए 38.4 है ना, 13 तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 39.87 था, ये 38.40 लगभग आ गया है ना किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है काफ़ी तब अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है हम लोग का, है ना। ठीक है, तो वीडियो हम लोगों ने देख लिया। तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्रेसिंग पॉइंट को घुमाया जाता है ना, जब बाउंड्रीज होती हैं उसके अलॉन्ग, और कैसे रीडिंग चेंज होते हैं, घटते बढ़ते हैं, है ना। और उसमें जो है मिनिस्ट्रियल में ही जहाँ से स्टार्ट करना होता है वहाँ पे हम स्टार्ट बटन दबा देते हैं, वो 0 से स्टार्ट कर लेता है ना, अपने हिसाब से वो उसको इनिशियल मान लेता है, और उसके बाद वो रीडिंग चेंज होने लगता है। और उसमें स्केल पहले ही फिट करने के लिए आता है, उसमें मांगता है कि क्या स्केल है, तो आप स्केल फिट कर दीजिए। उसमें देखिए कीबोर्ड बना हुआ था, सब कुछ फिट करने वाला होता है। बाकी उसका जो कांस्टेंट है वो अंदर में खुद उस इंस्ट्रूमेंट में वो उसको पता ही है क्या कांस्टेंट है ना, तो वो इनबिल्ट होता है। तो वो जैसे ही आप करेंगे फाइनल कीजिए, आप वो आंसर बता देगा कितना किलोमीटर स्क्वायर है। किस तरह से उसमें हम लोगों ने देखा कि कोई मैप, जो ऐसे भी मैप दिखता है इंडिया का मैप या और कहीं का मैप जो है, वो कोई डेनमार्क के किसी लेक का मैप था, जो ऐसे भी विकिपीडिया से हमको पता है कि उसका पहले सर्वे हुआ होगा कि इतना किलोमीटर स्क्वायर है, और जब इससे ट्रेस किया गया उस मैप का तो ऑलमोस्ट उतना ही बराबर आया, है ना। तो कितना ईजी हो जाता है कोई भी एरिया को जो है मेज़र करना, है ना। तो ये जो है डिजिटल प्लानीमीटर है, ये काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है अपने पुराने प्लानीमीटर से, और फंक्शन सारा वही है, बस इसमें जो है ये डिजिटली करता है, बाकी थीम जो है इसका वही है ना। तो इसमें जो मेन पार्ट अगर इसके बारे में बोला जाएगा तो क्या होगा, इसके पार्ट्स ये सब हैं। एक तो ये जो ट्रेसिंग पॉइंट है ना, और ये दूसरा ये रोलर्स हैं, रोलर का काम है, ये रोलर्स जो है से, और ये जो अपना ये जो है मतलब अपना कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड और ये जो ये जो सेटअप है हम लोग का, इसमें जो है कीबोर्ड भी है, डिस्प्ले भी है, और जो है बाकी अंदर में प्रोसेसर फिट हैं, जो यहाँ पर रोलर जितना रोल करता है उतना वो रीड कर लेता है कितना रोलिंग हुई, है ना। तो ये सब मेनली पार्ट हैं और ऐसे ही वर्क करता है, काफ़ी इजी इंस्ट्रूमेंट है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या बात बताया हुआ है। तो इसके बारे में देखिए ये बताया हुआ है कि ए टिपिकल इंस्ट्रूमेंट में हैव दी फॉलोइंग फीचर। इसके पास मेन चीज़ ये जो है वो ये होनी, एक तो कंट्रोल पैनल, ये वाला बीच वाला जो ये पार्ट है उसकी उसी पीछे वाले फिगर को यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि बस बताने में आसान होगा। तो ये जो है कंट्रोल पैनल है, इसमें क्या है हम लोग का कि ये इसमें कीबोर्ड भी है, इसमें डिस्प्ले भी है, और ये जो वैल्यूज़ हैं उसको सेव भी कर लेता है सेंसर के थ्रू, है ना। तो कंट्रोल पैनल एज डिस्प्ले पैनल, कंट्रोल पैनल जो है वो डिस्प्ले पैनल भी है, एंड कीबोर्ड, इसमें कीबोर्ड भी होता है, कीबोर्ड टू इंटर दी वैल्यूज़ एंड स्टोर दी वैल्यूज़ को स्टोर भी करता है, वो सेव करता है, रिकॉर्ड करता है ना। और दूसरा पार्ट जो हुआ मेन वो रोलर हुआ कि रोलर ही जितना रोल करेगा उतने उसी हिसाब से एरिया होगा, और फिर रोलर से के जो इतना रोल करता है वो जो कंट्रोल पैनल है वो उसको रिकॉर्ड भी कर लेता है ना। ये हाई फ्रिक्शन रोलर, काफ़ी अच्छा इसका रोलर बताया कि मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ ऐसा घूम जाए आगे और रीडिंग ही नहीं नोट हो, है ना, फ्रिक्शन हो ही नहीं। तो ऐसा हो कि पूरा जितना एरिया पर घुमाओ वो घूमे भी, है ना, ऐसा नहीं कि आप घुमा दो और वो रोल ही नहीं किया। तो हाई फ्रिक्शन रोलर होता है, विद डायमंड इनलेट व्हील होता है उसका, है ना, इज़ यूज टू प्रोवाइड ए स्टेबल एंड प्रिसाइज मेजरमेंट, अच्छा वैल्यूज़ एकदम सही वैल्यू दे, इसलिए अच्छा रोलर बना होता है, डायमंड इनलेट होता है वो, है ना।
तो एक तो ये रोलर हो गया, दूसरा ट्रेसर आर्म। ट्रेसर आर्म जो है मतलब ये जो है ट्रेसर आर्म, वो उसका फंक्शन तो हम लोग देख ही लिए। पावर स्विच में बी फिक्स टू दिस आर्म, ये पावर स्विच होता है, उसको ऑन कर दो तो वो घूमना मतलब उसको घुमा सकते हो, नहीं तो लॉक करके रखता है ना, स्टार्टिंग वो स्टार्ट कर देगा। विच विल रिलीज दी आर्म टू मूव, और उसमें जो उसको बटन होता है वो ऑन कर दो तो ये फिर ये घूमने लगता है, ये है ना इधर उधर होने लगेगा। और जिसको उसको फिर ऑफ कर दो तो वो नहीं घूमेगा, फिक्स हो जाता है वो, है ना। ए मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग लेंस में बी प्रोवाइडेड, ये होता है किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। ने प्रोवाइड ओवर दी ट्रेसिंग पॉइंट फॉर क्लियर व्यू ऑफ द लाइन्स, है ना, वो लाइन बहुत बारीक होते हैं, आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो आप एरिया गलत मेज़र कर लोगे, है ना। तो उसके लिए जो है इसमें मैग्नीफाइंग लेंस होता है जो उस लाइन को बड़ा करके दिखाएगा, तो आप एकदम उसी लाइन के लॉन्ग घूमोगे, है ना। एक मोड स्विच होता है इसमें जो है ना, इसमें एक ऑप्शन आता है मोड चेंज करने का। एक लाइन पॉइंट मोड होता है, एक पॉइंट मोड होता है, एक कंटिन्यूअस मोड होता है। पॉइंट मोड का मतलब कि कोई आपको लाइन का लाइन लेंथ मेज़र करना है ना, यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ मेज़र करना है, अब पॉइंट मोड में करो। और आपको कोई एरिया मेज़रमेंट करना है, ऐसा कर्व लाइन है उसके लॉन्ग मूवमेंट करके एरिया मेज़र करना है, अब वो कंटिन्यूअस मोड में जाना होगा, है ना, समझ रहे हैं। दो मोड होता है, एक पॉइंट मोड और कंटिन्यूअस मोड। तो पॉइंट मोड है जब कोई सी स्ट्रेट लाइन है उसका लाइन मेज़र करना है तो उसके लिए ये पॉइंट मोड में चले जाइए। और कोई कर्व लाइन है तो कर्व लाइन के लॉन्ग पूरा रोटेट कर दोगे, कंप्लीट हो जाएगा तो एरिया निकल जाएगा, तो आपको कंटिन्यूअस मोड उसमें जाना होगा। कंटिन्यूअस अगर एरिया निकालना है कर्व बाउंड्री के लॉन्ग तो हम कंटिन्यूअस मोड में चले जाएंगे, है ना। तो ये दो मोड होता है उसमें सेलेक्ट करने का आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तीन मेजर पार्ट थे वो तो हम लोग समझ में आ गया। एक मोड चेंज करने के लिए होता है, वहीं पे मांगेगा तो चलो मोड चेंज कर दीजिए, है ना। तो वो ये चीज़ था, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में था। अब है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो वो भी हम लोग देख ही लिए, ये हम लोग वीडियो भी देख लिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। फिर भी जो हमको कभी लिखना होगा कि कैसे यूज़ करते हैं, प्रोसीजर बताइए, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो है हम लोग को मोड ही सबसे पहले जो हम लोग को मोड चेंज करना होगा, मोड करना होगा। मोड के हम लोग पॉइंट या कंटिन्यूअस क्या करना है, हम लोग को कोई लाइन का एरिया लेंथ मेज़र करना है या कंटिन्यूअस मोड में जाना है, एरिया मेजरमेंट करना है कर्व लाइन का, तो हम वो मोड से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, लिफ्ट द फिक्सिंग लीवर और ट्रेसर आर्म टू स्विच ऑन द सप्लाई, मतलब जो है जो स्विच होता है ट्रेसर आर्म को जो रिलीज़ कर देता है, जो ट्रेसर आर्म घूमने कर आगे पीछे फ्री हो जाता है घूमने के लिए, तो वो हम रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड सेट यूनिट एंड स्केल, कीबोर्ड की हेल्प से जो है क्या यूनिट किस यूनिट में लेना है, या स्केल क्या है वो हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कीबोर्ड होता है, फीड कर सकते हैं वैल्यूज़, है ना, कीबोर्ड होता है। सेट द ट्रेसर पॉइंट ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी एरिया का, जो हम लोग पहले ही फाइनल करते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेसर आर्म को ले जाएंगे और तब स्टार्ट बटन दबा देंगे, 0 0 दिखाने लगेगा, और उसके बाद हम लोग ऐसे ट्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, फिर फिनिश कर देंगे, है ना। मूव द ट्रेसर आर्म अलॉन्ग द बाउंड्री के लॉन्ग घुमाएंगे। प्रेस द इंड की आफ्टर मेजरमेंट टू डिस्प्ले द एरिया, जैसे ही हम पूरा वहाँ जहाँ से शुरू किए वहाँ पे ख़त्म कर देंगे, हम इंड बटन दबा देंगे। इंड करेंगे तो अगर एरिया मेज़र करते रहोगे तो एरिया बता देगा, लेंथ मेज़र करते रहोगे तो लेंथ बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये चीज़ हो जाएगा तो स्विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आफ्टर द मेजरमेंट, इसके बाद स्विच ऑफ कर दीजिए, पावर ऑफ या स्विच ऑफ जो भी बोलिए, फिर ट्रेसर आर्म घूमेगा नहीं, कोई रीडिंग बताएगा नहीं, है ना, तो ऑफ कर दीजिए। तो सिंपल एकदम इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो है डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में अगर पूछा कि इसके बारे में बताइए तो आप इस तरह से बता दिएगा। काफ़ी मतलब ये सिर्फ एडवांस है प्लानीमीटर का, और इसकी वजह से बहुत आसान भी है यूज़ करना, काफ़ी, है ना। तो ये हो गया हम लोग का डिजिटल प्लानीमीटर में, इतना ही पढ़ना था। इसके बारे में जो कोई ख़ास बात और भी कुछ बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो सब समझिए कि आपके सिलेबस के बाहर की बात है, ज़रूरत के भी बाहर की बात है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हो गया डिजिटल प्लानीमीटर। इसके बाद जो है हम लोग को पढ़ना है, 2 फार्मूले पढ़ने हैं वॉल्यूम निकालने का। अभी तक तो हम लोग एरिया पढ़ रहे थे, वो ट्रापेजॉइडल लोड और प्रिज्माइडल लोड, है ना, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।